डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। 1950 में संविधान लागू होने से 1993 में पंचायती राज को संविधान दर्जा मिलने के बीच की यात्रा कई उतार चढ़ावों से गुजरी है। इस यात्रा के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं। 1951 में फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कुछ प्रयोग संचालित हुए जो काफ़ी हद तक सफल रहे। इन प्रयोगों का निष्कर्ष था कि जनता की सीधी भागीदारी के बिना विकास की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। इसी प्रकार 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इन कार्यक्रमों को पंचायती राज कार्यक्रम के अंतर्गत तो नहीं रखा जा सकता, किंतु पंचायती राज की पृष्ठभूमि में इनका विशेष महत्व रहा है। बलवंत राय मेहता समिति या समिति पंचायती राज कार्यक्रम के इतिहास में विशेष महत्व रखती है। वस्तुतः यह समिति योजना आयोग द्वारा जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में गठित की गई थी। नवंबर 1957 में समिति ने रिपोर्ट दी जिसमें निम्नलिखित सिफारिशें की गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाने का मूल कारण जन सहभागिता की उपेक्षा है। जन सहभागिता सुनिश्चित करने का सबसे ठोस तरीका पंचायती राज ही हो सकता है। पंचायतों का त्रिस्तरीय ढांचा बनाया जाना चाहिए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए जिसके सदस्य और अध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से निर्वाचित हों। पंचायत में अनुसूचित जातियों या जनजातियों के 2 सदस्यों तथा महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। खंड या ब्लॉक के स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाना चाहिए जो विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की मुख्य इकाई बने। इसमें कुछ सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव से आए तथा कुछ मनोनीत किए जाए। क्षेत्र के विधायक को इसमें पदेन सदस्यता दी जानी चाहिए। जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाना चाहिए जिसकी अध्यक्षता जिलाधीश के पास हो। इसके सदस्य पदेन या मनोनीत हों, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा न चुने जाएं। जिला परिषद का कार्य जिला योजना प्रक्रिया के लिए परामर्श देने का तथा पंचायतों के विभिन्न स्तरों की मांगों का समन्वय करने का होना चाहिए। सरकार का काम सिर्फ मार्गदर्शन, निरीक्षण तथा उच्च स्तर की योजना बनाने तक सीमित रहना चाहिए। योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को सौंप दिया जाना चाहिए। पंचायती राज का आरंभ कई प्रांतों में अंग्रेजी शासन के दौर से ही पंचायती राज किसी न किसी रूप में चल रहा था, किंतु उसकी व्यवस्था में कोई निश्चितता नहीं थी।
1959 में केंद्र सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार कर लीं तथा राज्यों को यह व्यवस्था अपनाने के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने सितंबर 1959 में उपयुक्त अधिनियम पारित किया, जिसके आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में नेहरू जी ने देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया। इसके तुरंत बाद 11 अक्टूबर 1959 को ऐसी ही व्यवस्था आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के शानदार विकास खंड में शुरू की गई। इसके बाद कई अन्य राज्यों ने भी इस व्यवस्था को अपनाया। 1965 तक नागालैंड तथा लक्षद्वीप जैसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर लगभग पूरे देश में पंचायती राज की स्थापना हो चुकी थी। स्टॉप।